ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज नर्क से स्वर्ग की ओर चलने का रास्ता है गुरुदेव की वाणी में। आइए सेवन करते हैं। ये है सबसे बड़ी पूजा। देह मिथ्या सत आत्म जाता, नाम सिमर के भयो रंग राता। ज्यों ज्यों मन आत्म को पूजे, मिटे बेकार तृष्णा सब बूझे। देह से भिन्न कर सत तत सूझा, एको पछान से आनंद घर बूझा। निज स्वरूप में लीन समाई, आनंद स्वरूप आत्म दर्शाई। देह ममता को त्याग के आत्म पूजे जोए, मंगत मिटे चित कामना, पूर्ण ज्ञानी होए। देह ममता को त्याग के आत्म पूजे जोए, मंगत मिटे चित कामना, पूर्ण ज्ञानी होए। तो बात हो रही थी नरक से स्वर्ग की ओर। वो नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है, आज इसी पर वाणी के माध्यम से विचार होगा। आज ये जो शरीर है, जो देह है, इसमें 9 द्वार हैं। 10वां द्वार है वो प्रभु का। वो आत्मा जिसको जानने के लिए, उसको पूजने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए ही ये मानव चोला मिला। तो आज संसार में क्या देखने में आता है, तो आइए श्रवण करते हैं ये वाणी के माध्यम से विचार। देह मिथ्या सत आत्म जाता, नाम सिमर के भयो रंग राता। ज्यों ज्यों मन आत्म को पूजे, मिटे बेकार तृष्णा सब बूझे। सारी तृष्णाएँ, सारी बेकार भोग, जो नरक का द्वार है, 9 द्वार हैं भोग के, और भोग को जो द्वार होते हैं वो नरक के द्वार होते हैं। तो हमें इन 9 जो नरक के द्वार हैं उनसे हटके, उनसे बचते हुए हमें 10वें द्वार जाना है। और वो रास्ता मिलेगा आत्मा को पूजने से, अपने निज स्वरूप को जानने से। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या मेरा ठिकाना था, अब मैं अपने कौन से ठिकानों को यहाँ इस संसार में ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ ये बात हो रही है। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो शरीर में 9 द्वार हैं, और 9 द्वार जो हैं वो भोग के हैं। वो जो भोग के द्वार होते हैं वो नरक के द्वार होते हैं, और उन नरक के द्वार से हमें 10वें द्वार जाना है। वो है स्वर्ग का द्वार, वो है प्रभु का द्वार।
तो इसमें आगे बताते हैं, देह से भिन्न कर सत तत्व सूझा, एको पछान में आनंद घर बूझा, निज स्वरूप में लीन समाई, आनंद स्वरूप आत्म दर्शाई। देखिए, जब अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, निज स्वरूप में समाने की बात हो रही है इस वाणी में। गुरुदेव बता रहे हैं, आनंद स्वरूप आत्म दर्शाई, वो आनंद का सागर, वो आत्मा, वो तभी वो 10वां द्वार, वो प्रभु का द्वार, वो आनंद का द्वार मिलता है जब हम अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। आज इस संसार में कितने लोग निज स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और देखिए आगे लास्ट में बहुत ही सुंदर वाणी जो आज विचार है, वो 9 द्वार से स्वर्ग 10वें द्वार तक जाने की बात हो रही है। तो यहाँ देह ममता को त्याग के आत्म पूजे जो है, देखिए सबसे पहले जो बेकार है वो देह का बेकार है। देह की ममता जब तक रहेगी, जब तक वो आप उस देह में ही लगे रहेंगे, देह को सजाने में ही लगे रहेंगे, वो उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस निज स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप निज स्वरूप की पर पहुंचेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, उसका पता लगेगा। एक मन आत्मा में लगाने से, अपने निज स्वरूप को याद करने से। अब मंगत मिटे चित कामना, पूर्ण ज्ञानी होए। अगर आपने इतना काम कर लिया, अपने देह की ममता को त्याग लिया और उस आत्मा की पूजा में लग गए, ये संसार की सबसे बड़ी पूजा नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे ये पूजा आती है। पूजाएं आज संसार में बहुत हैं, इतने मंदिर हैं, इतने तीर्थ स्थान हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर नित्य चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान हम लेने आए थे। वो जो नरक के द्वार से स्वर्ग की ओर जाने के लिए ये हमें चोला मिला था। तो ये एक गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि देह ममता को त्याग के आत्म पूजे जोए, मंगत मिटे चित कामना, पूर्ण ज्ञानी होए। वो देह की ममता का जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक वो प्रभु हमें नहीं मिलेंगे, वो आत्मा जहाँ प्रभु श्री राम बैठे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। तो ये वो आपका बड़ा तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी देह की ममता को नहीं त्यागेंगे और उस आत्मा को, अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनने वाली और ना ही कोई कामना आपकी छूटेगी। जब तक ममता नहीं छूटेगी, जब तक कामना भी नहीं छूट सकती। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। देखिए कहाँ शीतलता नज़र आ रही है। अगर कामना छूटती है, ममता छूटती है, तृष्णा छूटती है, तभी ये उस निज स्वरूप को जानने की बात हो सकती है, उस आत्म को पूजने की बात हो सकती है। और आप उस 9 द्वार जो भोग के द्वार हैं, उनसे आप 10वें द्वार पहुंच सकते हैं। बहुत आसान रास्ता है, कहीं दूर नहीं जाना है। ये सब इस देह में है, लेकिन हम अपनी देह की ममता और तृष्णा
इसके घेरे में फंसे होने से हम उस निज स्वरूप को नहीं जान पाते। देखिए वाणी भी संदेश दे रही है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। यही एक मानुष जन्म का काम है जो आज संसार में देखने को मिल रहा है। कौन कहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार से उस निज स्वरूप को जानने की बात हो भी रही है नहीं हो रही है, तो इसको जाने बिना आपका छुटकारा नहीं है। चाहे जन्मों जन्म लग जाएं, लेकिन आपको इस संसार से, इस देह से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, और जब तक आप अपने निज स्वरूप को जानेंगे नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये वीडियो अच्छा लगा हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। एक शेयर करने से ही कम से कम खुद कुछ ना करें तो दूसरे को मौका दें, ये है निस्वार्थ सेवा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।